परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में आने के लिए एक बड़ा सौभाग्य दे दिया। पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे कैसे अकाल के समयों में, जब भारी अकाल कनान में था या बाकी सब देशों में था, तब यूसुफ के भाई याकूब के पुत्र अनाज लेने के लिए मिस्र देश को गए। आइए हम आज के अध्ययन के लिए देखेंगे परमेश्वर के वचन में से उसी के आगे उत्पत्ति की पुस्तक 42 का 6 से 8 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 42 का 6 से 8 वचन। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। इधर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने अधिकारियों के पास आकर भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। जब यूसुफ 17 वर्ष का था तब उसने स्वप्न देखा था कि उसके भाई उसको दंडवत करते हैं, परंतु जब उसके भाइयों ने स्वप्न को सुना तो वह अति क्रोधित हुए। अब हम 5 स्थानों में देखते हैं कि वह मुंह के बल गिरकर उनको दंडवत कर रहे हैं। उत्पत्ति 42 का 6, 43 का 26, 28, 44 का 14 और 50 का 18 वचन। वह पुरुष जिन्होंने कहा था कि हम तुझे कभी दंडवत नहीं करेंगे, अब वही बार बार यूसुफ के आगे खुद को दंडवत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कभी भी यीशु को दंडवत नहीं करेंगे, उसकी स्तुति उपासना नहीं करेंगे। एक दिन परमेश्वर कुछ कष्टों को भेजकर उनके हठीले घमंड को तोड़ेगा ताकि वह यीशु को दंडवत कर सके। परमेश्वर जानता है सबसे कठोर व्यक्ति की घमंडी आत्मा को किस प्रकार तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाना है। एक बार की घटना में चार्ल्स कार्लसन, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के, हम देखते हैं एक बार की घटना में चार्ल्स कार्लसन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के दाहिने हाथ का व्यक्ति था। अमेरिका के सुसमाचार पत्रों ने उसे अमेरिका का सबसे कठोरतम व्यक्ति ठहराया था। ऐसा व्यक्ति वाटरगेट कांड में संबंधित होकर बंदी गृह में गया। 1972-1974 की घटना है ये। एक राजनीतिक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें निक्सन प्रशासन पर जासूसी, साजिश और सत्ता के दुरुपयोग में आरोप लगा था। कार्लसन पर न्याय में बाधा डालने का बड़ा आरोप सिद्ध हुआ। 1975 में 7 महीने की सजा हुई और ये जेल गया। ये व्यक्ति जो कभी एक सत्ता की शिखर पर था, अब कैदी के वर्दी में है। जेल जाने से पहले 1973 में कार्लसन एक मसीही मित्र टॉम फिलिप के साथ बातचीत करते हुए टूट पड़ा। उसने कार में बैठकर रोते हुए कहा, मैंने पहली बार समझा है कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं, भले ही सत्ता की शिखर पर हूं। मैं शक्तिशाली नहीं बल्कि एक बड़ा पापी हूं। यहीं पर उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। बाद में अमेरिका का सबसे कोमल वह एक अद्भुत मसीही बन गया। जेल उसके लिए दंड नहीं बल्कि आत्मिक जन्म स्थान था। उसने बंधुओं के ऊपर तरस खाते हुए बंदी गृह में सभा शुरू की। जेल से निकलने के बाद कार्लसन सत्ता में वापस
नहीं गया बल्कि पर्शियन फेलोशिप नाम की सेवा को स्थापना की। उसने दुनिया भर के कैदियों, टूटे लोगों और अपराधियों के लिए मसीही सेवा शुरू की। वही मीडिया कहने लगा कि ये सबसे अमेरिका का कोमल व्यक्ति है, जबकि मीडिया पहले कहता था सबसे कठोरतम व्यक्ति है। चार्ल्स कार्लसन की घटना ये सिद्ध करती है परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। ताड़ना मनुष्य को खत्म नहीं करती बल्कि कठोर हृदय को मसीह में कोमल बनाती है। परमेश्वर जानता है कि कैसे लोगों से मुलाकात करें। क्या आपके परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वह कभी यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे? जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी यूसुफ को दंडवत नहीं करेंगे, उन्होंने घुटने टेककर उसको दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने आकर क्यों उसे दंडवत किया? वह अनमोल लेना चाहते थे, वह थोड़ा भोजन चाहते थे। कुछ लोग ऐसे ही हैं, वह कुछ भौमिक या शारीरिक आवश्यकताओं के लिए यीशु की ओर मुड़ते हैं। जब कुछ लोग यीशु के पास आए तो उसने कहा, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। जब उसने रोटियां आशीष करके बांट दी, उसके बाद एक झुंड उसके पीछे होने लगा। हम भी स्वार्थी अभिलाषाओं से यीशु का पीछा कर सकते हैं। यीशु ने सिखाया, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है। यूहन्ना 6:27। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 1 कुरिन्थियों 15:19। जब यूसुफ के भाइयों ने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया तो वह बहुत ही नम्र दिखाई दिए। कभी कभी हम भी नम्र दिखाई देते हैं। हम आकर प्रभु की ऐसी आराधना करते हैं मानो हम बहुत ही नम्र हों। यद्यपि उसके भाइयों ने उसको दंडवत किया तो भी यूसुफ जानता था उनमें कोई अभी तक बदलाव नहीं है। हमारा यीशु हमारे स्वभाव में एक सच्चे परिवर्तन को चाहता है। वो बाहरी दंडवत को नहीं बल्कि अंदर की बदलाहट को चाहता है। इसलिए आज का वचन हमें क्या सिखाता है? क्या आप अपने यीशु को पहचानते हैं जो नम्र दिल करता, टूटे हुए दिलों पर पट्टी बांधता है? प्रियजन, क्या आप अपने यीशु को पहचानते हैं? ये दंडवत तो कर रहे हैं लेकिन अपने यूसुफ को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हृदय बदला नहीं। खाना खाने के लिए या आशीष पाने के लिए ये दंडवत कर रहे हैं। ये तो यूसुफ के समान नहीं लगता है ना? अभी तक हम एक करुणामयी, अनुग्रहकारी, क्षमा करने वाला, कोमल यूसुफ का चित्रकन देखते हैं, परंतु यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? उनको देखकर कठोरता के साथ उनसे पूछा। उसने उनको पहचानकर उनसे कठोर व्यवहार किया। कभी कभी परमेश्वर हमें कठोर जान पड़ता है। वह दयालु, वह प्रेमी पिता होकर नहीं रहता। हमारा प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। भजन संहिता 86:15। उसका प्रेम दाख मधु से उत्तम है। सृष्टि गीत 1:2।
उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। भजन संहिता 63 का 3 वचन। परंतु कभी कभी वह हमारे लिए कठोर व अनजान बन जाता है। क्यों? हमारे हृदय की अवस्था को हमें दिखाया जाना है। हमारे घमंड, बलवा व छिपा हुआ कपट भी दिखाया जाना है। हमारी घमंडी आत्मा का तोड़ा जाना आवश्यक है, इसलिए हमसे कठोर से बातें करता है। हम देखते हैं यूसुफ के भाई मिस्र में 2 बार आए। जब अकाल था, पहली बार जब आए यूसुफ के साथ 5 मुलाकात हुई। 3 बार आमने सामने बातचीत हो रही है। यूसुफ के भाई यूसुफ को पहचान नहीं पाए। पहली यात्रा में, यूसुफ की पहली यात्रा में जब पहली बार आमने सामने हुए, उत्पत्ति 42 का 6 और 7 वचन में, यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था। उसके भाई अन्न लेने के आए, वह यूसुफ के सामने झुके। यूसुफ ने उन्हें पहचाना, पर वह पहचान नहीं पाए। आगे हम देखते हैं 42 का 18 से 20 में, 3 दिन बंदी गृह में रहने के बाद भी यूसुफ को पहचान नहीं पाए। यूसुफ ने कुछ शर्तें रखी। उसके आगे 42 का 24 से 25, तीसरी मुलाकात में शिमोन को उनके सामने बंधवाया, अनाज देने और पैसे बोरे में रखने का आदेश दिया, फिर भी वे समझ नहीं पाए। 2 बार दुभाषियों के साथ बातचीत हुई। प्रियजनों, क्या आप अपने यूसुफ को पहचानते हैं? पहली यात्रा जब इनके जीवन में घटना घट रही है, यूसुफ बार बार इनके सामने आ रहा है। 5 बार यूसुफ के साथ बातचीत हुई, लेकिन पहचान नहीं पाए। दूसरी यात्रा जब बिन्यामीन को साथ ले आने के लिए कहा था, 4 बार आमने सामने हुए हैं। टोटल मुलाकात 8 बार हुई है। दूसरी यात्रा में 8 बार मुलाकात हुई है। 4 बार आमने सामने, 4 बार दुभाषियों के द्वारा। बार 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 यूसुफ के साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन यूसुफ के भाई पहचान नहीं पाए। पहली यात्रा में 5 बार, दूसरी यात्रा में 8 बार, टोटल 13 बार यूसुफ के साथ बातचीत हो गई, लेकिन यूसुफ को यूसुफ के भाई पहचान नहीं पाए। यहां तक के उसके यूसुफ ने उनके लिए खाना परोसा। सबसे पहले रूबेन, उसके आगे शिमोन, फिर उसके आगे लेवी, फिर यहूदा, जबूलून, इश्शाकार, दान, गाद, 11 के 11 भाई बराबर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तब भी ये पहचान नहीं पाए, तब भी पहचान नहीं पाए। यीशु कितनी बार हमसे, जैसे यूसुफ ने भोजन परोसा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? कब तक इस घमंडी आत्मा को टूटने नहीं दोगे? जानबूझकर परमेश्वर को कठोरतम व्यवहार हमारे साथ करना पड़ेगा। पहली यात्रा में 3 बार आमने सामने हुए, दूसरी यात्रा में 4 बार आमने सामने हुए, पहचान नहीं पाए। हमारा प्रभु यीशु हमें जानता है, परंतु कभी कभी हम उसे नहीं जानते, हम उसको पहचान नहीं पाते। उसका कारण हमारे पाप है जो हमारे मार्ग में है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से बातें करता है और वह उससे बातें करते हैं। दुभाषियों के द्वारा कभी कभी बात होती है। बाद में यूसुफ ने उन्हें अन्न से भरे हुए बोरे मुफ्त में दिए, तब भी पहचान नहीं पाए। फिर जब उसके भाई दूसरी बार आए तो यूसुफ ने उन्हें अपने घर में भोजन में बुलाया, तब भी पहचान नहीं पाए। उसके बाद भी वह यूसुफ को पहचान नहीं पाए।
कुछ परमेश्वर के जन ऐसे ही हैं, वह यीशु से प्रार्थना तो करते हैं और यीशु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, पर वह सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे यूसुफ ने उन्हें अपने घर पर निमंत्रण किया, वैसे ही परमेश्वर के घर में हमें भी लाया गया है। जैसे यूसुफ ने उन्हें बहुतायत से भोजन दिया, वैसे ही आत्मिक भोजन की प्राप्ति हमें भी कर रहा है, हमें भी बराबर पर्याप्त भोजन दे रहा है। फिर भी वह अपने यूसुफ को पहचानने में व्यस्त रहे। अतः जब यूसुफ ने अपने भाइयों को प्रकट किया, तब उन्होंने उसे पहचाना। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, तब हम यीशु को पहचान लेंगे। हालेलुया। हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। हम पुकारेंगे, मैं कब से उसे क्रूस पर चढ़ाया, कब से उसे क्रूस पर चढ़ा रहा हूं, मैं कब से उसकी निंदा करके उसका इनकार कर रहा हूं। जब तक यीशु अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक हमें उसे पहचान नहीं पाते। जब दमिश्क के मार्ग में यीशु शाऊल को प्रकट हुआ, तो शाऊल का पहला प्रश्न, हे प्रभु तू कौन है, अर्थात मैं तुझे जानता नहीं हूं। वही हमारे हृदय की चाहत होना चाहिए। जब तक हम उसे नहीं जानते, तब तक हम उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हमें किसी का सेवक बनकर उसके लिए भोजन पकाना है, खिलाना है, उसके कपड़े धोकर प्रेस करके, उसका कमरा साफ करके, तो हमें उस व्यक्ति को पहचान लेना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, उसकी पसंद और नापसंद की बातें क्या है। प्यारे परमेश्वर के जन, यीशु को घनिष्ठ रूप से या व्यक्तिगत रूप से पहचानने बिना हम कई बातें करेंगे, फिर भी उसे प्रसन्न नहीं कर पाते। यीशु के पास आए हैं, यीशु के घर में आए हो, उसके स्वभाव को जानो, वो चाहता क्या है हमारे जीवनों से। मार्था मरियम भी यीशु की सेवा कर रही थी। वह यीशु के लिए भोजन पका रही थी, लूका 10:40 में। परंतु जैसे उसे यीशु को जानना चाहिए था मार्था को, वैसे वो जान नहीं पाई। मरियम जानती थी कि उसे क्या करना है, कि यीशु के चरणों में बैठना है। उसने पहले रसोई की मदद की होगी, परंतु जब यीशु आया तो उसने जान लिया अभी वह समय है कि यीशु के चरणों में बैठें। अब रसोई का काम नहीं, अब वचन सीखने का समय है। इसलिए यीशु कहते हैं, मार्था मार्था तू क्यों बहुत ही वस्तु की चिंता करती है। प्यारे परमेश्वर के जन, क्या आप अपने यीशु को पहचानते हैं? वह अत्यंत प्रेमी है, वह करुणा और प्रेम से भरपूर है। यह सच है कि कभी कभी वह हमसे कठोरता से व्यवहार करता है, हमारी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर नहीं देता या हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाता, परंतु वह हमें पहचानता है और जानता है हमसे कैसा बर्ताव करना है, हमसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। वह जानता है कि किस प्रकार हमारी बलवा करने की आत्मा को तोड़ा जा सकता है। प्रियजन, परमेश्वर भला है, प्रेम से पर्याप्त है। वो जो हमारी अगुवाई करता है, वो जो हमें संभालता है, वो कभी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। अपने स्वप्न को स्मरण करें। यूसुफ ने अपने स्वप्न को स्मरण रखा। प्यारे परमेश्वर के जन, परमेश्वर से आपको बुलाई गई बुलाहट को याद रखें। जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है संसार को आत्मिक भोजन से पोषित करने के लिए, आप बुलाए गए हैं, उसे ना भूलें। बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि आपकी बुलाहट को खत्म किया जाए, आप उस बुलाहट को भूल जाएं। जीवन में प्रभु की बुलाहट
कमी होने के कारण भूल सकते हैं, काम की वजह से आप उस बुलाहट को भूल सकते हैं, परिवार की समस्याओं के कारण आप उस बुलाहट को भूल सकते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी बुलाहट को ना भूलें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई है। पहला कुरिन्थियों 2:9। परमेश्वर हमसे कितना गहरा प्यार करता है। गहरे प्रेम में उसने कितनी अच्छी वस्तुएं हमारे लिए रखी हुई है। लेकिन याद रखें, हमारी घमंडी आत्मा को तोड़ने के लिए, जैसे यूसुफ कहता है, क्या आप भेदिए हो? हमें भी वह कठोरता से व्यवहार करता है, हमसे भी कठोरता से व्यवहार करता है। क्या तुम भेदिए हो? 13 मुलाकात हुई इनकी, 13 बार बातचीत हुई इनकी आपस में। प्रियजन, 17 साल का था जब यूसुफ को बेचा गया। 30 वर्ष हो चुके हैं। 13 साल बीत गए, 13 बार मुलाकात हुई, लेकिन ये पहचान नहीं हुई। हर एक मुलाकात 1 साल के साथ यूसुफ अंदर अंदर टूट रहा है, मेरे भाई मुझसे क्यों नहीं पहचान रहे। इसलिए यीशु कहता, मैं अपनों के घर में आया लेकिन मुझे अपनों ने पहचाना नहीं। यूसुफ के अपनों ने उसे पहचाना नहीं। 13 बार 13 साल बीत गए। यूसुफ सोचता है ये अब याद करें, अब याद करें, लेकिन ये अपने ही अभिलाषों के लिए चल रहे हैं। यूसुफ के पास आए हुए हैं, मिस्र में आए हुए हैं। बस भोजन चाहिए, 2 डंग की रोटी जीने के लिए। आप अपने यीशु को पहचाने, वो आपको मिस्र का सबसे उत्तम व्यक्ति बनाना चाहता है। आप अपने यीशु को पहचाने, वो संसार का सबसे उत्तम व्यक्ति आपको बनाना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो कठोरता से हमसे पूछेगा, क्या तुम भेदिए हो? यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, भेदिए वह है जो एक नागरिक होने का ढोंग करता है, परंतु वास्तव में वह राजा के शत्रु की सेवा करता है। बहुत से मसीही स्वर्ग के नागरिक होने का स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं, परंतु वह संसार के ईश्वर की उपासना करते हैं। मैं मसीही हूं, लेकिन घूमता चारों तरफ हूं। आज देखा इधर, कल देखा उधर, परसों देखा उधर, लेकिन अंत में बोलता है मैं मसीह हूं। आपको तो बहुत कठिन शिक्षा दी हुई है, आप तो क्यों नहीं ऐसे कर रहे? हम भी मसीह हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, वैसे करते हैं। हमारा सेवक, हमारा अगुआ तो कुछ नहीं बोलता, आपको तो बहुत सख्त शिक्षा दी हुई है, आप कैसे मसीह हैं? ऐसा नहीं होता। आप ढोंग कर रहे हैं स्वर्ग जाने का, लेकिन आप इस संसार के दुष्ट की उपासना कर रहे हैं, उसे दंडवत कर रहे हैं। शैतान ने यीशु को सारे संसार का वैभव दिखाकर, उसको लालच देकर यीशु को इस योजना में शामिल करने का प्रयत्न किया था, परंतु यीशु ने दंडवत करने से इनकार किया, बल्कि वचन से मुंह तोड़ शैतान का जवाब दिया। मत्ती 4:8-9 हम पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति 42:10-13। उत्पत्ति 42:10-13। इधर हम देखते हैं, परमेश्वर हमारी वास्तविक हालत को जानता है। यूसुफ के भाई क्या प्रयत्न कर रहे थे? वह अपने आप को ईमानदार और अच्छे लोग होकर उस अधिकारी के सामने दिखाना चाहते थे। इसलिए कहता, नहीं नहीं, हम भेदिए नहीं हैं, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं। तेरे दास के 12 पुत्र हैं, कनान देशवासी हैं, छोटा पिता के पास है, एक जाता रहा,
इनको ये नहीं मालूम जो जाता रहा उसी से बातें कर रहे हैं। अब ये बोल भी नहीं रहा कि वो मर गया, इतना बोल रहे वो जाता रहा। वो जो जाता रहा है ना, वो इनके सामने खड़ा है। आप छिप नहीं सकते अपने यीशु से, अपने परमेश्वर से। अपने आप को ईमानदार और अच्छे लोग कहकर अधिकारी के सामने अच्छा दिखावा कर रहे हैं। बार बार वह अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो सीधे मनुष्य हैं। वह नहीं जानते थे कि किससे बातें कर रहे हैं। वह समझा रहे थे कि छोटा इस समय हमारे पिता के सामने है, पास है, एक जाता रहा। उन्होंने नहीं समझा कि उसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं जो जाता रहा। जितना अधिक वह अपने बचाव या धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहे थे, उतना ही वह पराजित होते जा रहे थे। आज का संसार, आज के समय में लोगों को दान पुण्य करके, लंगर खिलाकर, ठंडा पानी, मीठा पानी पिला पिला के अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ लें, आप धर्मी नहीं ठहर रहे, बल्कि आप पराजित होते जा रहे हैं। आप अपने आप को ना धर्मी ठहराएं, बल्कि अपने बनाने वाले को जाने। वो कौन है, वो कैसा है, मुझे क्यों उसने बनाया, किस काम के लिए बनाया, मैं कर क्या रहा हूं। कभी कभी हम भी ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। धर्मी ठहर जाएं, धर्मी ठहर जाएं। धर्मी ठहरोगे आप अपने आप को पराजित कर रहे हो। अपनी गलतियां मानने के बजाय हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, परंतु हर समय परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। जब हम अपने आप को धर्मी ठहराकर अपने बचाव का प्रयत्न करते हैं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं। हमारा यूसुफ हमारी वास्तविक अवस्था को जानता है कि हम कैसे हैं। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से 42 का 14 से 17 वचन। उत्पत्ति 42 का 14 से 17 वचन। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले ले और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। इधर हम देखते हैं 14 वचन में क्या कहता, तुम भेदिए हो, इसी रीति से तुम परखे जाओगे। यूसुफ भाइयों से कहता है कि तुम भेदिए हो, इसी रीति से तुम परखे जाओगे। आत्मिक रूप से यह दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से हमें पहचानता है। कई बार हम अपने अतीत को, पापों को छिपाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी आत्मिक जांच करता है। परीक्षा हमारे दोष दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच्चा बनाने के लिए हमारे जीवन में लाई जाती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास भी परखे जाने से निखरता है। 15 वचन में कहता है, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां ना आए। यूसुफ छोटे भाई को लाने की शर्त रखता है। ये उनके बदले हुए हृदय की कसौटी है। पहले उन्हीं भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। अब देखा जाएगा कि क्या वह बिन्यामीन को लाएं, वही निर्दयता दिखाएं या प्रेम और सुरक्षा। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लाता है जहां हमारे परिवर्तन की सच्चाई प्रकट होती है। केवल गलती मानना काफी नहीं, बल्कि पश्चाताप के द्वारा
बदला हुआ अंत तक का व्यवहार ही सच्चाई का प्रमाण है। गलती मानकर हम निकल नहीं सकते। ऐसी कसौटी में कस देगा, ऐसा शिकंजा डाल देगा, आप सच बोलकर भी बच नहीं सकते, भी सफाई देकर भी निकल नहीं सकते, भी गलती मानकर भी आप निकल नहीं सकते, जब तक आपके जीवन में पश्चाताप के द्वारा बदला हुआ अंत तक का व्यवहार न प्रकट हो जाए। वही व्यवहार सच्चाई का प्रमाण चिन्ह बनता है। हालेलुया। आप बहुत बार सोचते हैं मैं तो गलती, चलो मैं फंस गया हूं, अब इतना बोल देता हूं, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। नहीं बच सकते। वो ऐसी कसौटी में कसता है जब तक आप पश्चाताप ना करें और पश्चाताप के बाद बदला हुआ व्यवहार आपके जीवन में ना दिखे, वो भी अंत तक, तब तक उस कसौटी को आपके जीवन से कभी खत्म नहीं करेगा। प्रिय परमेश्वर के जन, परमेश्वर भला है, उसकी भलाइयां सदा की भलाइयां हैं। वो कभी हमें छोड़ना नहीं चाहता। वह हर रोज की जरूरतों को हमारे जीवन में पूरा करता है। 16 वचन में पढ़ते हैं हम, एक को बोझ दो, एक को भेज दो, तुम लोग बंदी रहोगे। एक को भेज दो, वो छोटे भाई को ले आए, बाकी सब बंदी रहेंगे। यहां बंदी रहना दंड से अधिक एक प्रक्रिया है। परमेश्वर कई बार हमें रुकने देता है। ऐसी जगह पर हम भाग नहीं सकते जहां हमें अपने भीतर जागना पड़ता है। यही स्थान आत्मिक जागृति का होता है। यूसुफ भाइयों को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उनके विवेक को जगाना चाहता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें तोड़ने नहीं बल्कि सुधारने के लिए रोकता है। रुक, आगे नहीं बढ़ना। 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। 17 वचन में 3 दिन तक बंदी गृह भाइयों के लिए एक आईना बन गया, जहां उन्हें अपने बीते हुए पाप, यूसुफ से की हुई बुराइयां एक एक उनको याद आने लगी। अपने हृदय की दशा को देखने का उस बंदी गृह में एक बड़ा अवसर मिला। 3 दिन आत्मिक रूप से परिवर्तन का समय है। पुराने मनुष्य की मृत्यु और नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। ये अवधि उन्हें सोचने, स्मरण करने और पश्चाताप करने की ओर झुकने का अवसर देती है। आगे वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये सब उनके पाप का फल है। यही बंदी गृह उनके हृदय का द्वार खोल देता है। बाइबल में 3 एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। ये सामान्य इन बातों को दर्शाती है। परीक्षा और जांच का समय। 3 दिन अक्सर परखने और जांचने और सच्चाई प्रकट होने का समय होता है। यूसुफ ने भाइयों को परखने के लिए 3 दिन बंदी गृह में रखा। 42 का 17 वचन में एस्तर ने निर्णय से पहले 3 दिन उपवास रखा। एस्तर 4 का 16 वचन, मतलब परमेश्वर किसी को ऊंचा करने से पहले उसे जांचता है, पड़ताल करता है, उसके हृदय को उसके सामने रखता है। रुकने और सोचने का समय है। 3 दिन समय मनुष्य को अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर देता है कि मैंने कैसे अपने विचारों को जांचना है। यूसुफ के भाई इन 3 दिनों में अपने पिछले पापों को स्मरण करने लगे कि निश्चय हम अपने भाई के कारण दोषी हैं। 42 का 21 वचन में 3 दिन पश्चाताप की ओर ले जाने वाले का 3 दिन पश्चाताप की ओर ले जाने वाला समय बन जाता है। मृत्यु से जीवन की ओर संकेत करता है। 3 दिन के बाद अक्सर नई शुरुआत आती है। योना 3 दिन मच्छी के पेट में रहा। योना 1 का 17 वचन में यीशु 3 दिन पुनरुत्थान
मत्ती 16 का 21 वचन, बंदी गृह, प्रतीकात्मक मृत्यु, तीसरे दिन निकलना नई दिशा का समय है। मृत्यु से जीवन की और संकेत। 3 दिन के बाद अक्सर नई शुरुआत आती है। योना 3 दिन मच्छी के पेट में रहा। यीशु तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। बंदी गृह, प्रतीकात्मक मृत्यु, तीसरे दिन निकलना नई दिशा, यहाँ एक नया अध्याय है। न्याय और दया के बीच संतुलन। यूसुफ ने भाइयों को तुरंत दंड नहीं दिया और ना ही सीधे मुक्त कर दिया। 3 दिन न्याय, समय और दया का प्रतीक है। परमेश्वर की कार्य प्रणाली। यूसुफ यहाँ अकेले कार्य नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर की रीति से चल रहा था। हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से स्थिर की जाए। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1 वचन। 3 शब्द बात को स्थिर करना। 3 दिन मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए होते हैं। परमेश्वर तुरंत निर्णय नहीं करता, वह अवसर देता है। बंदी गृह अस्थायी था, योजना स्थायी थी, स्थिर थी। 3 दिन के बाद ही चौथा दिन आता है, नया अध्याय, नई शुरुआत। हालेलुया। इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हमारी सच्चाई को परखता है, हमें रोककर हमारे विवेक को जानता है और कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमें बदलता है। परीक्षा का उद्देश्य नाश नहीं बल्कि रूपांतरण है, ताकि हम केवल नाम के नहीं बल्कि वास्तव में बदले हुए लोग बन जाएं। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। इन वचनों में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को केवल दंड नहीं देता बल्कि उन्हें परखने और बदलने का अवसर देता है। ये कहता है कि तुम परखे जाओगे। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने और सच्चाई को प्रकट करने के लिए परीक्षा से होकर जाने देता है। जब जीवन हमें रोक देता है, जब परिस्थितियां हमें बंदी गृह में डाल देती हैं, तब वह समय व्यर्थ नहीं होता, वह मनन, पश्चाताप और परिवर्तन का समय होता है। 3 दिन का बंदी गृह भाइयों के लिए एक आईना बन गया। यहाँ उन्हें अपने बीते हुए पाप, यूसुफ के साथ की गई बुराई और अपने हृदय की दशा को देखने का अवसर मिला। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे पल लाता है जब हमें रुकना पड़ता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब आगे बढ़ना असंभव लगता है, परंतु वही पल हमारे लिए अनुग्रह के द्वार बन जाता है, दरवाजे बन जाता है। आज यदि आप किसी बंदी गृह जैसे समय से गुजर रहे हैं, बीमारी, असफलता, ठहराव या निराशा, तो जान ले कि अंत नहीं है, ये परमेश्वर की परीक्षा है ताकि आपके भीतर की सच्चाई प्रकट हो सके और आपका भविष्य उज्जवल बन सके। प्रभु आपको रोकता है ताकि वह आपको बदल सके। पर के बाद ही पदोन्नति आती है और अंधकार के बाद ही महिमा प्रकट होती है। आप रुककर उस आईने में अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे, आपकी बुराइयां आपके जीवन से दूर हट जाएगी जो आपने कई सालों से पीछे की होगी। परमेश्वर नया अध्याय, नई शुरुआत आपको देगा, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी और आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, जय जयकार। हालेलुया।